हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी और शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई सटीक जानकारी लेकर फिर मैं आपके सामने आई हूँ। आज हम बात करेंगे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपका दादर और नगर हवेली है, और दमन और दीव, इसमें निकले हैं शिक्षक भर्ती के पद। पीजीटी के पद हैं आपके 75, टीजीटी के 130, प्राइमरी के आपके 58 और अपर प्राइमरी टीचर के 54। ठीक, आवेदन शुरू हो जाएगा टीजीटी पीजीटी के लिए 12/1/2024 को और लास्ट डेट रहेगी 1 फरवरी 2024। प्राइमरी का एडवर्टाइजमेंट जल्दी निकला था, तो उनके आवेदन शुरू हो जाएंगे 9/1/2024 से और 29/1/2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। वेबसाइट है daman.nic.in। फीस लगेगी आपकी 200 रुपये। SC ST PWD दिव्यांगजनों की कोई फीस नहीं है। एक्स सर्विसमैन के 100 रुपये लगेंगे फार्म के। प्रोसेस क्या है भाई, आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा, जो कि रिटन टेस्ट होगा, जो अंग्रेजी और गुजराती माध्यम में होगा, हिंदी माध्यम में नहीं होगा। हाँ, किसी ने आपका जैसे देखिए पीजीटी हिंदी भरा है, तो वो जो हिंदी वाला सब्जेक्ट है वो तो हिंदी में ही आएगा, है ना। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग चलेगी। 33% मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। और जो मेरिट जितनी सीट होगी, जो टॉपर्स होंगे ऑब्वियसली उनका ही चयन होगा। सिलेबस वेबसाइट पर डिटेल इन्होंने कहा है जी हम अपलोड कर देंगे, अभी किया नहीं है। रिजर्वेशन SC ST OBC जो है वो नॉन क्रीमी लेयर चलेगा। सेंटर का किसी का सर्टिफिकेट है तो वो आराम से आवेदन कर सकता है। सेंटर गवर्नमेंट का ही SC ST OBC सर्टिफिकेट चलेगा, क्योंकि ये एक यूटी है तो यहाँ ये चलता है, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर है इसका 026022300098। इस पे आपको कोई क्वेरी है तो कॉल कर सकते हैं। 10 से 6 बजे करना, इनके लंच टाइम पे मत करना। 1:30 से 2 इन्होंने साफ लिखा है, ठीक। अब हम बात करें अगर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की, आप देख सकते हैं ये है आपका PRT वाला एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जिसमें आपका प्राइमरी और अपर प्राइमरी, प्राइमरी 1ली से 5वीं, जिसमें 58 पद हैं। आपके 12th में 50%, साथ में 2 साल का DED DLED ये चाहिए। 45% 12th में और 2 साल का DLED, मगर 2002 से पहले जिसने किया हो तो उनके लिए ये अब 45% है और DLED कर रखा है तो वो नहीं चलेगा। आपकी 30 साल से ज़्यादा उम्र ना हो, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसको 5 साल का जो है रिलैक्सेशन देने की इन्होंने यहाँ पे बात की है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, या फिर आपने 50% मार्क्स और 4 साल का BLED कर रखा हो, या फिर जी आपने 50% मार्क्स और डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में कर रखा हो, या और साथ ही साथ आपका टैट, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है तो सीटेड लेवल 1 पास चाहिए। इसके बाद हम बात करें 6ठी से 8वीं वालों के लिए, तो यहाँ पे BA BSc BCom और 2 साल का DLED, ठीक है। तो BTC भी चलेंगे यहाँ पर। BA BSc BCom 50% मार्क्स और 1 साल की BEd, अब तो 2 की होती है तो वो भी चलेगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। साथ के साथ आपका यहाँ पे अगर हम देखें BA BSc BCom और 45% मार्क्स और 1 साल की BEd, वो 2002 से पहले वालों के लिए है, अभी वाले नए बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। और ये आप देखिए हो भी गए होंगे 30+। इसके बाद अगर हम बात करें, या फिर आपने 50% मार्क्स आपके 12वीं में हैं और आपने जी क्या कर रखा है, BLED कर रखा है, आपके 50% मार्क्स है और 4 साल का BA BSc BCom AD या BA AD या BSc BCom AD, ये रीजनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं NCERT के, वो कराते हैं, तो उनको लेकर ये बात है। इसके बाद है आपका BA BSc BCom 50% मार्क्स और 1 साल की BEd स्पेशल एजुकेशन, जो कि अब 2 साल की BEd स्पेशल एजुकेशन हो चुकी है, वो भी चलेगा, ठीक। सीटेड लेवल 2 क्वालिफाई होना चाहिए। पोस्ट ब्रेकअप देख लो, आपका PRT के लिए जनरल की 31 सीट्स हैं और स्टार लगा रखा है। अब देखो मैं आपको ये बता देती हूँ, PH स्टार का मतलब है कि ये 31 की 31 सीटें जो जनरल वाली है ना, वो दिव्यांगजनों की है, ठीक। अपर प्राइमरी में साइंस मैथ्स की 15 जो सीटें हैं जनरल वाली, वो भी दिव्यांगजनों को रिजर्वेशन मिल गया। लैंग्वेज वाली 6 हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जनरल है तो। सोशल स्टडीज़ की 6 की 6 जनरल वाली सीटें दिव्यांगजनों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिला हुआ है। बाकी अगर आपका OBC SC ST सर्टिफिकेट है केंद्र सरकार का, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं ये 15, 8, 4 यानी इन पोस्टों के लिए
ठीक, तो ये आपने देख लिया कि यहाँ पे स्टार का मतलब ये है दिव्यांगजनों की सीट है। ठीक है, जनरल हो, ठीक है, और दिव्यांगजन नहीं हो तो फिर तो देखिए आपके लिए ना प्राइमरी में सीट बची, ना साइंस मैथ्स वाले अपर प्राइमरी में, ना सोशल स्टडीज़ में, सिर्फ लैंग्वेज में बची है आपके लिए सीट। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इन्होंने एक और एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी है कि अगर कोई अपर प्राइमरी स्कूल में मैथ्स का टीचर बनना चाहता है तो मैथ्स साइंस सब्जेक्ट में उसने मैथ साइंस सब्जेक्ट वाले का बनना चाहता है तो बीएससी मैथ्स में, साइंस में या एलाइड सब्जेक्ट में होनी चाहिए। कोई सोशल साइंस का बनना चाहता है तो बीए सोशल साइंस या मिलते जुलते सब्जेक्टों में होनी चाहिए। लैंग्वेज का बनना चाहता है तो बीए जो है गुजराती या इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये बात कही। इसके बाद अगर हम बात करें पीजीटी की तो ये आपका पीजीटी वाला एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए वही लिखा है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स बीएड, ठीक है, और 30 से ज़्यादा उम्र ना हो, और अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल कही है कि जो ऑर्डर सेंटर गवर्नमेंट में चलते हैं तो वही आपकी 5 साल की छूट एससी एसटी को, 3 साल की ओबीसी को। ठीक है, सेंटर का सर्टिफिकेट चाहिए मगर, या फिर आपने पीजी कर रखी हो 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, और बीए एड बीएससी एड कर रखा हो। एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर मीडियम स्पेसिफिक टीचर, मीडियम होना चाहिए सेम जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो मीडियम में यहाँ देखिए वैकेंसी दे रखी है, गुजराती माध्यम की अलग है, हिंदी माध्यम की अलग, और आपका इंग्लिश माध्यम की अलग। तो इन्होंने कहा है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपका उसी में होना चाहिए कि आपने उसमें पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, टीजीटी के देखिए आपके 130 पद हैं, ग्रेजुएट होना चाहिए, 50% मार्क्स, बीएड होनी चाहिए, 4 साल का बीए एड बीएससी एड चाहिए। ठीक है, मगर यहाँ पर देख सकते हैं आप बीएलएड एलिजिबल नहीं है, और यहाँ पर 30 से ज़्यादा वर्ष की उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन मीडियम माध्यम स्पेसिफिक टीचर, देखिए इन्होंने ना क्या कर रखा है, मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, पीजीटी लेवल पे भी ना हिंदी मीडियम के टीचर, इंग्लिश मीडियम के, गुजराती के, ऐसे कर रखा है। ठीक है, तो वहाँ पर फिर अलग अलग पोस्ट का भी ब्रेकअप कर रखा है। तो अगर आप उस पोस्ट में उस माध्यम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने आपका जो एसएससी सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट में आपने वो सब्जेक्ट, आपका माध्यम वही होना चाहिए कि मैंने इसी माध्यम में पढ़ाई करी है। ठीक, मगर इन्होंने कहा है नॉट एप्लीकेबल फॉर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, क्योंकि वो तो आपके उसी सब्जेक्ट में होगा। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे मैंने कहा था अंग्रेजी माध्यम में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के, सबके पद दे रखे हैं। ऐसे ही गुजराती माध्यम में, अभी हम किसके देख रहे हैं, पीजीटी के देख रहे हैं, ऐसे ही गुजराती माध्यम में पद दे रखे हैं। हिंदी माध्यम के पद, जो यूपी साइड वाला बच्चा है देख लीजिए, आपके पद, आपका एक पद ही दिखा रहा है ये आपका, वो भी कॉमर्स का। ठीक है, तो काफ़ी कम पद हैं। मराठी माध्यम के पद, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के पद हैं ये। स्टार जो है वो वही दिखा रहा है कि वो दिव्यांगजनों की सीट है। इसके बाद आ गया आपका टीजीटी। टीजीटी में अंग्रेजी माध्यम के पद आप देख सकते हैं, यूआर की आप देख सकते हैं, अगर कोई अंग्रेजी माध्यम वाला है उसकी 9 की 9 सीटें जो हैं वो दिव्यांगजनों को चली गई हैं, तो उसके पास तो फिर यहाँ पे अगर मैथ्स में अप्लाई करना तो है ही नहीं। ठीक है, साइंस के लिए यूआर की 11 सीट है अंग्रेजी माध्यम के लिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता दिल्ली में तो खास तौर पर कि माध्यम वाइज सीटें डिवाइड करें, इन्होंने माध्यम वाइज कर रखी है। ठीक, तो गुजराती मीडियम की भी सीटें कर रखी हैं, हिंदी मीडियम की भी, हिंदी मीडियम में भी आप देख सकते हैं आपकी, इंग्लिश की तो कोई पद नहीं है, मैथ्स में देख लीजिए जनरल के 2 पद हैं, साइंस की है ही नहीं, सोशल साइंस का 1 पद है जनरल वालों का। ठीक, मराठी मीडियम और ये भाषा के सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, आप अगर चाहें तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक, और डिटेल में अगर कोई बात इस भर्ती से संबंधित मुझे मिलती है, आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सटीक जानकारी के लिए जाने जाते हैं, आपका प्यार मिलेगा तो जल्द और ग्रो करेंगे और बेहतरीन तरीके से आप तक जुड़ेंगे। थैंक यू।